माइकल जैक्सन की साल 2009 में हुई मौत की खबर से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। बताया गया था कि ड्रग्स का ओवरडोज माइकल जैक्सन की मौत की वजह बना। एक नई डॉक्यूमेंट्री ने ये दावा किया कि माइकल जैक्सन ने केवल ड्रग्स पाने के लिए 19 जाली आईडी बनवा रखे थे। न्यूयॉर्क पोस्ट की माने तो 50 साल के किंग ऑफ पॉप अपने लॉस एंजलिस वाले घर में मृत पाए गए थे। बताया गया था कि माइकल जैक्सन की मृत्यु एक ड्रग्स की ओवरडोज से हुई थी। बताया गया था कि ये एक ऐसी दवा थी जिसे माइकल जैक्सन के फिजिशियन कॉनरॉड मनी उन्हें नियमित रूप से दिया करते थे। NII ने इस डॉक्यूमेंट्री पर विस्तार से चर्चा की है। बताया जाता है कि माइकल जैक्सन की मौत के बाद हुई जांच में इसे हत्या करार दिया गया था। डॉक्टर कॉनरॉड मरी को एक हत्या का दोषी करार दिया गया और इसके लिए उन्हें 4 साल की जेल की सजा भी हुई थी। माइकल जैक्सन का जन्म 19 अगस्त 1958 में हुआ था। उनकी माता का नाम कैथरीन और पिता का नाम जोसेफ जैक्सन था। माइकल जैक्सन अपने पिता की 8वीं संतान थे। ये टोटल करीब 10 भाई बहन थे। इनके पिता स्टील मिल के वर्कर के रूप में काम किया करते थे। माइकल जैक्सन बहुत ही छोटी उम्र में संगीत के प्रेमी बन चुके थे। माइकल जैक्सन शुरुआती दौर में काले क्लब में प्रदर्शन किया करते थे। इसके बाद 1967 में बिग बॉय स्टील टाउन रिकॉर्ड लेवल के साथ रिलीज किया, लेकिन दर्शकों को उनका ये सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोगों ने उनके इस एल्बम में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद माइकल जैक्सन की शादी 18 मई 1995 में हुई थी, जब उनकी एज करीब 35 इयर्स थी। तब उन्होंने लिसा प्रेस्ली से शादी की थी। ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, जिस वजह से 18 जून 1996 में उन्होंने तलाक ले लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने रो के साथ दूसरा विवाह कर लिया और उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर तथा पेरिस माइकल कैथरीन का नाम दिया था। माइकल जैक्सन ने 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया तथा इसके पश्चात उन्होंने 1969 में अपना पहला गाना रिलीज किया। उस समय उनकी आयु सिर्फ 11 साल की थी। उनके गाने का नाम I Want You Back था। ये गाना उनका बहुत ज्यादा हिट रहा और लोगों द्वारा इस गाने की बहुत प्रशंसा की गई। उस गाने के हिट होने के बाद उन्होंने 1970 में The Love You Save और It Will Be There नाम के गाने रिलीज किए और इन गानों ने उनके करियर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये गाने मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए और लोगों द्वारा पसंद किए गए। इसके बाद माइकल जैक्सन ने कभी भी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। माइकल जैक्सन 1975 में माइकल जैक्सन पिक्चर रिकॉर्ड से जुड़े और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स रख दिया और इसी दौरान उन्होंने 2 और हिट पॉप गाने गाए, जिनका नाम टेक योर बॉडी तथा एंजॉय योरसेल्फ था और ये गाने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। इसके बाद उन्होंने 1979 में यूपी के रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था ऑफ द वॉल। इस एल्बम में रॉक विद यू, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप गाने थे। इस एल्बम की कॉपी मार्केट में बहुत ज्यादा बिकी। करीब 7 मिलियन लोगों ने इनकी कॉपी को खरीदा और इसके बाद उन्होंने 3 साल बाद फिर से 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम दिया, जिसका नाम था थ्रिलर। इस एल्बम में उन्होंने बीट इट बिली जीन सुपरहिट गाने गाए थे, जिस वजह से वह एक पॉपुलर सुपरस्टार बन चुके थे। माइकल जैक्सन को 1984 में थ्रिलर एल्बम के लिए 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 1987 में माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया था। माइकल जैक्सन ने कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। सबसे ज्यादा अवार्ड उनको ही मिले हैं। इसके बाद उन्होंने 23 गिनीज रिकॉर्ड दर्ज भी किए। उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है कि वे दुनिया के सबसे अच्छे डांसर्स में से एक हैं। आज भी माइकल जैक्सन बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। माइकल जैक्सन ने अपने भाई के साथ विजय टूर 1984 में हेडलाइन माइकल जैक्सन ने एक नए कॉन्सर्ट का प्रदर्शन किया था और ये उनका लास्ट कॉन्सर्ट था। इसके बाद उनका अपने भाई के साथ कॉन्सर्ट के टिकट की बिक्री पर विवाद हो गया था। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपनी टोटल इनकम का करीब 3 से 5 मिलियन डॉलर लोगों को डोनेट कर दिया था। माइकल जैक्सन की दूसरी शादी होने के बाद करीब 3 महीने के अंदर ही उनके 2 बच्चों ने जन्म लिया था और 1999 में उनका डिवोर्स भी हो गया था। माइकल जैक्सन को लेकर बनी एक डॉक्यूमेंट्री TMZ इन्वेस्टिगेशन हु रियली किल्ड माइकल जैक्सन में एक नई बात सामने आई थी। उसमें ये बताया गया था कि भले ही माइकल जैक्सन की मौत के लिए मरी को ब्लेम किया गया हो, लेकिन वे अपनी पूरी लाइफ ड्रग्स का इस्तेमाल करते रहे और जो वो डोज लिया करते थे वो काफी अलार्मिंग था
और वह ऐसा बड़ी आसानी से किया करते थे क्योंकि उन्हें कई डॉक्टरों का सपोर्ट था। और इन डॉक्टर्स ने माइकल जैक्सन की मौत के बाद भी जेल की शक्ल तक नहीं देखी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जैक्सन की मौत के केस पर काम करने वाले डिटेक्टिव ब्यूरो LAPD के ओर्नाल्डो मार्टिन्स ने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया कि इस केस में सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि माइकल जैक्सन की मौत के वक्त भी डॉक्टर मरी उनके बेड के पास ही थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जिस तरह के हालात कई सालों से बने हुए थे वो उन्हें मौत की तरफ धकेल रहे थे। और सबसे अजीब बात यह है कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ये सब करने की अनुमति माइकल जैक्सन को क्यों दे रखी थी। वो जब और जहां चाहते थे उन्हें वो दवाइयां मिल जाया करती थी। उनकी मौत के पीछे ये सभी वजह हैं। हॉलीवुड के स्किन स्पेशलिस्ट जिन्होंने माइकल जैक्सन की फेस की सर्जरी की थी उन्होंने भी ये माना कि वो इस ड्रग्स का काफी ज्यादा सेवन करते थे। इसमें यह भी बताया गया है कि जैक्सन और क्लेन का रिश्ता डॉक्टर और मरीज से आगे दोस्ती तक पहुंच चुका था। माइकल जैक्सन के पास एक डायरी भी थी जिसमें माइकल जैक्सन ये नोट किया करते थे कि हर जाली आईडी के लिए कौन सी दवा की पर्ची लिखी गई है। बेशक माइकल जैक्सन आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनके लिए पागल हैं। लेकिन इतने बड़े पॉप स्टार का ऐसा दुखद अंत सच में काफी दुखी करने वाला है।